सुनो जरा, चर्म रोग है तो उसके अनुसार आहार, वात रोगों के लिए हमने एक वात और आहार की व्यवस्था की है, कफ रोग है तो कफ हर आहार की व्यवस्था की है, पित्त हर आहार की एक व्यवस्था की है, शुगर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है, कैंसर के लिए एक स्पेशल आहार की व्यवस्था की है। एक लौकी कल्प तो हमने, शरीर में गांठें हैं, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, किसी को ओबेसिटी है, वो तो कई रोगों में काम आता है। ऐसे करीब 10 प्रकार के हमने एक मेडिकेटेड आहार, करीब 10 प्रकार के मेडिकेटेड फूड की हमने एक व्यवस्था दी है। ऐसे अपने चित्त को पूरी तरह से परिशुद्ध करो। अब किसी को, ऐसे तो सब ठीक ठाक है देखने में, लेकिन विटामिन डी की कमी है लंबे समय तक, तो हड्डियां खोखली हो जाएंगी, और यदि लंबे समय तक आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले आर्थराइटिस होगा, फिर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, और अंदर से हड्डियां भुरभुरी हो जाएंगी, और बाद में ब्लड कैंसर और बोन कैंसर हो जाएगा। लो, और यदि सिंथेटिक विटामिन डी और B12 खाया तो फिर शुगर की बीमारी होगी, फिर शरीर में और उपद्रव होंगे। इसलिए हमने कोई व्यापार के लिए नहीं, उपकार और उपचार के लिए न्यूट्रिला विटामिन डी, लाइकिन से, B12 कोर्नहल से, कैल्शियम मुक्ता शुक्ति मोतीपिष्टी से, आयरन मंडूर से, और ये विटामिन B12 बी कॉम्प्लेक्स तो स्पिरुलिना है। और इसीलिए मैंने प्लांट ग्रीन प्लांट बेस्ड ग्रीन प्लांट प्रोटीन, जिसमें मोरिंगा है, जिसमें सोया है और मटर है, वेगन, आजकल शाकाहार से भी एक दर्जा ऊपर लोग आ गए हैं, वेगन। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी है और उससे पूरा शरीर का ताना बाना ही हिल जाता है, तो ग्रीन प्लांट प्रोटीन ये भी हमने उपलब्ध कराया है, सबको उपलब्ध कराया। अभी एक बच्चा आया, परसों की तो बात है, बोले बाबा जी ओमेगा खाया था और विटामिन डी, B12 आदि लिया था, शुगर हो गई, पेन के गड़बड़ हो गया। लो, हमने ओमेगा तैयार किया है सीबकथोन से और फ्लैक्सीड से, और सामान्य रूप से दैहिक कुपोषण से, मेल्ट्रिशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, मैन सुपरफूड, वुमन सुपरफूड, किड्स सुपरफूड, और प्रोटीन के लिए तो 5-7 विकल्प हैं। जिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं आइसोवेदा, थोड़ी कम करते हैं और डाइजेशन थोड़ा पुअर है तो वेव प्रोटीन, और सामान्य सब लोगों के लिए ग्रीन प्लांट प्रोटीन जबरदस्त है। रोगियों के लिए स्पिरुलिना बहुत जबरदस्त है। स्पिरुलिना ये जो स्वच्छ पानी के ऊपर जो काई आती है ना हरी वाली, उससे लाइकिन्स उनको बोलते हैं ना, बड़ा जबरदस्त है स्पिरुलिना। कोलेजन के लिए भी के नाम पर बहुत लूट खसोट मची हुई, और गंध, सुअर चर्बी, सुअर की चर्बी, मछली, इनसे बनाते हैं, वो भी हमने कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश। महर्षि च्यवन ने तो ये कोई गर्मियों, ये सर्दियों के लिए कोई टॉनिक या कोई कोई दवाई विशेष के तौर पर नहीं, अष्टवर्ग जो जिनमें सबसे ज़्यादा एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, और उसके साथ साथ दशमूल और सारी जीवनी औषधियाँ डाल करके च्यवनप्राश 12 महीने खाने के लिए बनाया था। अब आजकल कितना मूर्खतापूर्ण बातें हैं, पर सर्दियों में च्यवनप्राश खाना चाहिए। तो अब लोगों के मूर्खताओं का कोई उत्तर तो है नहीं, फिर भी हम कहते हैं भाई जिनकी कब प्रकृति है तो 12 महीने खा लिया करो, और जो थोड़े कमजोर हैं वो 12 महीने खा लिया करो। उसी ऋषि परंपरा का अनुसरण करके बच्चों का सर्वांगीण विकास, और 365 दिन बच्चों को आप 1 चम्मच दे दे, बच्चों को ताकत की दवाई के नाम पर, उनके ग्रोथ के नाम पर, फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ, उनके
तमाम तरह के लिए इतने चिंतित रहते माता पिता ने, हमने सर्वश्रेष्ठ उनके लिए एक प्रोडक्ट तैयार किया, उसका नाम है बालप्राश। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन होना चाहिए पतंजलि के साइंटिस्टों का, पतंजलि के कर्मयोगी हमारे भाई बहनों का बहुत बड़ा पुरुषार्थ इसमें लगा है। बालप्राश ये भी 51+ जड़ी बूटियों का एक बहुत जबरदस्त फार्मुलेशन है। बालप्राश बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। और कोलेजन प्राश माने अब आपको मछली और सुअर वाला वो गंध खाने की जरूरत नहीं है। कोलेजन पाउडर और कोलेजन प्राश दोनों ही अप्रतिम है। 100 साल तक आप बूढ़े होंगे ही नहीं, ऐसा इंतजाम कर दिया है। और फिर इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड और इम्यूनोग्रिट पाउडर इतने ज़बरदस्त हैं। और दाम्पत्य जीवन जिनका खतरे में पड़ा हुआ है, गृहस्थी खराब हुई जा रही है, बहुत बुरी हालत है, उसके लिए हमने एक तो पहले तो इम्यूनिटी को ठीक करो, इम्यूनोग्रिट गोल्ड करके स्वर्ण शिलाजीत यौवनामृत, और जिनके स्पर्म काउंट भी ठीक नहीं है, उनकी स्पीड, उन बहुत तरह की दिक्कतें हैं, तो यौवनामृत। माताओं बहनों के लिए संतति सुधार, प्रोस्टेट गड़बड़ है, प्रोस्टोग्रिट। ये 2 चीज़ें बड़ी, पुरुषों में तो बहुत गड़बड़ी है, महिलाओं में भी संतान न होने की दिक्कत संतति सुधा से दूर हो जाती है, और पीरियड की दिक्कत नारी कांति। ज्ञान भी पूरा, भक्ति भी पूरी, कर्म भी पूरा। तुम्हें तो अभी सीधे खड़े होकर के भी संतुलन बनाना नहीं आ रहा। ये तो थोड़े वाला संतुलन है, बड़ा संतुलन तो ये ऐसे। दूसरी तरफ से भी। और असली संतुलन तो यह है कि ऐसे हो जाए। बोले बाबा अब नीचे भी तो उतर जाओ। लो भाई उतर जाते। अच्छा उल्टे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ के आराम नहीं करना। सूर्य नमस्कार तो हमने बता दिया था, जिन्होंने करना होगा कर लिया होगा। अब क्या करना है? 3 चीजें हैं। एक तो भुजंगासन बताया था, चलो उल्टे लेटो, फिर दोबारा शुरू ऐसे। और जो भुजंगासन नहीं कर सकते वो ऐसे करना, ये